एक लंबे समय के बाद फिर ऑल इंडिया मुशायरा होने जा रहा है। पूरा खबर आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये बताएंगे कि ऑल इंडिया मुशायरा जो है जिनकी तैयारी चल रहा है, लेकिन ये कब होगा, कहाँ होगा, पूरा खबर के लिए हमारे साथ जो है मशहूर शायर अबरार दानिश साहब जुड़े हैं और इसी से हम जानकारी लेंगे कि आखिर जो है इस बार ऑल इंडिया मुशायरा बड़े दिनों के बाद हो रहा है। कौन कौन से यहाँ पर शायर आएंगे, चलिए। जिस तरह के आप ख़बर सुन रहे हैं पूरे सीमांचल में कि एक कौमी यकजहती सेमिनार ऑल इंडिया मुशायरा बहादुरगंज कॉलेज चौक में होने जा रहा है, बिल्कुल सही खबर है। देखिए, जिसमें ये मुशायरा बिल्कुल अपने तरीक़े से जो मुशायरे की जो रिवायत है उस हिसाब से हो रहा है और इंशाअल्लाह होगा। और ये आने वाली 25 यानी कल ही का दिन 25 तारीख को ये मुशायरा किया जा रहा है और जिसमें हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ शायरा और शायर कवि जितने भी हैं सब आ रहे हैं। और मुझे लगता है कि इंशाअल्लाह इस मुशायरे से एक सीमांचल में एक अच्छा पैगाम और हिंदुस्तान भर में एक अच्छा पैगाम जाएगा। 2016 के बाद लॉकडाउन रहा, फिर उसके बाद कोई मुशायरा नहीं, तो इस मुशायरे को किया जा रहा है। ये सच है कि मुशायरा हो रहा है। लेकिन कौन कौन आ रहे हैं, लेकिन इसमें चूँकि सुनना चाह रहे हैं लोग, तब जा देखिए, बैनर के ज़रिए तो शो हो ही गया है कि जिसमें हमारे शायर में जनाब अख्तर इलाहाबादी साहब हैं और इसी तरह तबरेज़ हाशमी साहब हैं और इसी तरह आपके जहांगीर नायाब साहब हैं और मुबीन अख्तर उमंग साहब हैं और दिगर तमाम तर इलाके औरतों में और कौन? हमारे शायरात में जिस तरह के चांदनी शबनम आ रही है और इसी तरह तजस्सुस असफ़िया वो भी हैं और इसी तरह आपका विवाह शुक्ला हैं और इलाहाबाद से और इसी तरह से आपका क्या बोलते हैं कि रोशन हबीबा रोशनी झारखंड से और तमाम तर लोग हैं। और इस मुशायरे का जो पैगाम है वो पैगाम इंशाअल्लाह इलाके में पहुंचेगा और हम लोगों की कोशिश है कि अच्छा से अच्छा प्रोग्राम हम चाह भी रहे हैं। तो हम लोग कई महीनों से इस चीज़ को मिला रहे थे, मुशायरा हम ही लोग कर रहे हैं, तो हमने कोशिश हम लोग कर रहे थे। तो एक कोशिश ये थी कि पहले एक बड़ा बजट का प्रोग्राम करूं, जो बड़े शायर जिस तरह के कुमार विश्वास हुआ और शबीना अदीब जैसे शायरात का मंतखब। लेकिन ये है कि बहुत कम वक्त है, आने वाले वक्त में फिर हमारे जो सियासी लोग हैं वो फिर चले जाएंगे, उसमें क्या बोलते हैं सेशन चल रहा है उनका, महागठबंधन का महारैली का आयोजन फिर हो रहा है। हाँ वो भी चल रहा है, उसी तारीख़ में है। लेकिन दिन में उनका काम है, जो जिनका काम है वो कर रहे हैं, उससे हमें कोई आलोचना नहीं है। लेकिन ये है कि हमारा मुशायरा तो रात को होगा, 8 बजे के बाद मुशायरा शुरू होगा। उसके बाद फिर बहादुरगंज में कौन सा जगह आपका है? मैं आपको बता दूं कि बहादुरगंज कॉलेज चौक में जो ग्राउंड है, जो मैदान है, उसमें मुशायरा इंशाल्लाह किया जाएगा। मंच अभी लग रहा है और काम की तैयारी जारी है। तो मैं तो अपील करूँगा पूरे सीमांचल के उन तमाम युवाओं से और उर्दू से मोहब्बत रखने वालों से कि आप आएँ और आकर के मुशायरे को कामयाब करें, क्योंकि मुशायरे की जो रिवायत है उस हिसाब से मुशायरे को किया जाएगा। और मुशायरे का जो पैगाम है वो पैगाम इंशाअल्लाह तमाम तर अच्छे कवि हैं, बड़े बड़े कवि हैं जो हिंदुस्तान भर में ही नहीं बल्कि बैरूनी मुल्क में जा कर के अपने शायरी का लोहा मनवा चुके हैं। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं और इंशाअल्लाह बहुत अच्छा होगा नबी साहब, मुझे उम्मीद है। बहुत जो है अंतराल के बाद इस तरह का मुशायरा यहाँ के लोगों को फिर जो है सुनने को और देखने को भी मिलेगा। हाँ, चूँकि इससे पहले बहादुरगंज में हुआ था, लेकिन बहुत दिनों के बाद, एक कोविड के वक्त जो है उसके बाद से ही इस तरह का कोई प्रोग्राम नहीं हुआ है। क्या लग रहा है यहाँ पर जो है कितने तादाद तक लोगों को आने का उम्मीद दिखाई दे रहा है? इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है, जिस तरह के हमारे युवा, हमारे चाहने वाले जितने भी दोस्त अहबाब हैं, मैं लगातार आप देख रहे हैं कि मैं भी अपने प्रोग्राम में बिज़ी हूँ पूरे बिहार में। तो मुझे जहाँ तक अंदेशा लग रहा है तो कम से कम ये समझिए कि कम से कम 15-20 हज़ार का एक मजमा होगा, क्योंकि लोगों की ख्वाहिश है कि मुशायरा हो और हम उर्दू अदब के जो मेयार है, उर्दू अदब जो आज हमारे सीमांचल में ही नहीं बल्कि देश भर में उर्दू बहुत मिटता हुआ दिख रहा है। आप देखेंगे कि बच्चा 9th में है, 11 में है, उसके बाद बीए कर रहा है, एमए कर रहा है, लेकिन उसको उर्दू के बारे में जानकारी नहीं है। तो यही है कि हमारे शोराओं की बड़ी खिदमत है जो क्या कहते हैं कि उर्दू को आज ज़िंदा कर रहे हैं। मैं शुक्रगुज़ार हूँ उन तमाम लोगों का जो लोग हमारे इस मुशायरे का एक हिस्सा बने हैं और हमें कोऑपरेट कर रहे हैं। तो उन तमाम का भी शुक्रिया।
अदा करूँगा मैं। और मैं तो दावत दे रहा हूँ आपके इस चैनल के माध्यम से कि पूरा सीमांचल के वो तमाम तर लोग हमारे जो बहनें हैं, हमारी माएँ हैं, हमारे जो दोस्त अहबाब हैं, चाहने वाले हैं, वो तमाम तर लोग आएँ और मुशायरे को कामयाब वहाँ करें। पर महिलाओं के लिए भी अलग से जी, बिल्कुल इंतज़ाम किया गया है, बिल्कुल पर्दे के साथ इंतज़ाम किया गया है। मैंने कहा नहीं, मुशायरे की जो रिवायत है, उस तरह मुझे ऐसा तो नहीं कि पॉलिटिकल फिर कोई नहीं, रंग। आप देखेंगे कि देखिए 2024 लोकसभा चुनाव है सामने में। इसमें आप देखेंगे कि कोई किसी इस तरह की कोई बात नहीं है। कौमी यकजहती सेमिनार ऑल इंडिया मुशायरा है, कोई पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से या किसी की तरफ से नहीं, बल्कि हम लोग अपनी तैयारी के साथ जिस तरह भी हो रहा है अपने लोगों से मिल कर के पूरे ताउन को करके मुशायरे को कर रहे हैं। इसमें किसी सियासी नेताओं का कोई दखल नहीं है। हाँ, बज़ाहिर ये कि हमारे तमाम तर रहनुमा, हमारे तमाम तर लोग, हमारे तमाम तरह से तालीम याफ्ता लोग, उनके लिए इंतज़ामात हैं वो रहेंगे और उनका भी रहना ज़रूरी है, क्योंकि एक मुशायरा अगर होता है तो पूरे इलाके में एक पैगाम जाए, पूरे सीमांचल में एक पैगाम जाए कि नहीं, उर्दू की बका के लिए कुछ ऐसा हुआ है। तो मैं चाहूँगा कि वो तमाम तर पॉलिटिकल लीडर को भी दावत है मेरे तरफ से, और जिनको दावत पहुँच चुकी है, और बहुत सारे नेता दल पटना में हैं, कोई दिल्ली में है, तो उन तक फ़ोन के ज़रिए से दावत पहुँच चुका है। और जो क्या कहते हैं कि मेंबर मुखिया समिति, वो तमाम तर लोग रहेंगे। मुझे उम्मीद है कि मुशायरा इंशाल्लाह कामयाब रहेगा और एक बड़े पैमाने पे किया जा रहा है। और इंशाल्लाह हम लोग इस मुशायरे को कराने में जितनी हम लोगों से हो रहा है, जिस तरह हम लोग रात दिन प्रोग्राम पढ़ते हैं, देखते हैं, उसी अंदाज़ में इंशाल्लाह एक अच्छे पैमाने पे मुशायरे को किया जाएगा। और तो हमारे साथ मशहूर शायर अबरार दानिश थे और बातचीत कर रहे थे। चूँकि बहादुरगंज की सरजमीन पर यानी कल 25 फरवरी को ऑल इंडिया मुशायरा होना है और पूरी तैयारी हो चुका है, मुकम्मल तैयारी पर है। अब कल ही होना है। लगातार जो है चर्चे पर यह मुशायरा है, चूँकि बड़े दिनों के बाद जो है लोगों को इस बार फिर मुशायरा सुनना और देखने को मिल सकता है। तब तक आप दमैसन न्यूज़ में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। खुदा हाफिज़।